गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी। आज हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में, सहायक वाचन। और मैंने आपको कल बताया था कि हम सहायक वाचन के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, व्याकरण को भी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, एक प्रश्न आ जाए कि 4 गद्य विधाओं के नाम लिखो, 2 नंबर में आ जाए तो गद्य विधा का अर्थ किससे है, जो गद्य खंड के पाठ है, कहानी, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ये सब क्या होती हैं, गद्य विधाएं होती हैं। लेकिन एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2 प्रमुख गद्य विधाओं के नाम लिखो, तो आप सहायक वचन के पाठ की जो विधाएं उनके नाम लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 यात्रा वृतांत, नंबर 2 रेखा चित्र, नंबर 3 संस्मरण, नंबर 4 आत्मकथा। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सहायक वाचन का पाठ 1। क्या पढ़ रहे हैं, सहायक वाचन का पाठ 1। इसका नाम क्या है, इसका नाम है उत्तराखंड की यात्रा। क्या नाम है, उत्तराखंड की यात्रा। इस पाठ की विधा क्या है, इस पाठ की विधा है यात्रा वृतांत। क्या विधा है इसकी, यात्रा वृतांत। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। कौन लेखक है, सेठ गोविंद दास। अब प्रश्न आए कि सेठ गोविंद दास ने किस पाठ को लिखा है, उत्तराखंड की यात्रा को। इसकी विधा क्या है, यात्रा वृतांत। अब प्रश्न आए एक सामान्य सा व्याकरण से कि यात्रा वृतांत गद्य विधा की परिभाषा दीजिए। तो वृतांत माने होता है चर्चा, यानी यात्रा की चर्चा। जब कोई व्यक्ति कहीं घूमेगा, किसी दृश्य को देखेगा तो उसका वर्णन करेगा। जिसको पढ़ेगा वो कौन होगा, पाठक। जो पाठक पढ़े वो क्या सोचेगा कि ये यात्रा कितनी सुंदर होगी, मैं भी यहां जाऊंगा, तो वो क्या बन गया, पूरा यात्रा वृतांत। तो कैसे पढ़ेंगे हम, परिभाषा क्या होगी। प्रश्न है कि यात्रा वृतांत गद्य विधा की परिभाषा दीजिए, तो क्या परिभाषा होगी। जब कोई व्यक्ति या यात्री या कोई साहित्यकार किसी क्षेत्र विशेष के भ्रमण के लिए जाता है, तब मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का इतना सूक्ष्म और सजीव वर्णन करता है कि पाठक का उसमें एकाकार हो जाता है, तो उस गद्य विधा को यात्रा वृतांत कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्रा वृतांत कहते हैं। एक 2 नंबर का प्रश्न मिल जाए कि 2 यात्रा वृतांतों के नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे। नंबर 1 सेठ गोविंद दास उत्तराखंड की यात्रा। नंबर 2 क्या लिखोगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा था पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत। नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा था, हरिद्वार की यात्रा, यात्रा वृतांत। अब आ जाए तो यात्रा वृतांत का उदय कहां से हुआ, तो यात्रा वृतांत का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। कहां से हुआ, भारतेंदु युग से हुआ। अब सेठ गोविंद दास कहां गए, उत्तराखंड की यात्रा पर गए। उन्होंने जो देखा उत्तराखंड के बारे में, वह उन्होंने क्या लिख दिया अपनी विधा में। तो वो क्या बन गई, एक जानकारी, जिसे पढ़ा हमने, हम क्या कह रहा है पाठक, और हम क्या हो गए उसमें खो गए, हमारा क्या हो गया, एकाकार। तो वो क्या बन गया, यात्रा वृतांत। तो सेठ गोविंद दास जी ने क्या कहा था कि मैं उत्तराखंड घूमने के लिए गया। उत्तराखंड एक पर्वतीय नगर है। जब मैं पहुंचा वहां तो मैंने क्या देखा कि उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये इतना विकसित है कि इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थल आते हैं। कितने आते हैं, 4 पवित्र तीर्थ स्थल आते हैं। एक आता है केदारनाथ, क्या आता है, केदारनाथ। दूसरा आता है बद्रीनाथ, कौन सा आता है, बद्रीनाथ। तीसरा आता है
यमुनोत्री। कौन सा आता है? यमुनोत्री। और चौथा आता है गंगोत्री। कौन सा आता है? गंगोत्री। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में ये 4 पवित्र तीर्थ स्थल हैं जो 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। केदारनाथ है वह अलकनंदा नदी के तट पर है। और वो क्या कहते हैं, मैंने देखा कि अलकनंदा का वह, उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ है वह मंदाकिनी के तट पर है। किसके तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और वो क्या कहते हैं, मैंने देखा कि जो मंदाकिनी का पानी है, क्या है? मंदाकिनी का पानी है वो हरा है। किस रंग का है? हरे रंग का है। उन्होंने कहा कि दूसरा तीर्थ स्थल बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ। वह आता है अलकनंदा के तट पर। किस पर आता है? अलकनंदा के तट पर आता है। और उन्होंने कहा कि अलकनंदा का जो पानी है वह कैसा है? नीला। कैसा है? नीला। उन्होंने कहा जो यमुनोत्री है, क्या है? यमुनोत्री, ये यमुना के तट पर आता है। किसके तट पर आता है? यमुना के तट पर आता है। और इसका जो पानी है वो कैसा है? श्याम रंग का पानी है। कैसा है? श्याम रंग का। और उन्होंने कहा चौथा जो गंगोत्री है वह गंगा के तट पर आता है। किसके तट पर आता है? गंगा के तट पर आता है। और इसका पानी कैसा है? श्वेत। कैसा है? श्वेत। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतराज के पेट को काटकर कई खनिजें निकाली जा सकती हैं। इन खनिजों के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना, गंगा जैसी नदियां निकल रही हैं जिनमें इतना जल है जिसका उपयोग करके बड़े बड़े फलों के बगीचे लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तराखंड देखने के लिए गया तो बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थल हैं। और मैंने क्या देखा कि श्रद्धालुओं को शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन जब वे शारीरिक कष्ट को भूलकर वहां की प्रकृति को देखते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाते हैं। क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के सामने कश्मीर और स्विट्जरलैंड के दृश्य भी फीके पड़ जाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर वृक्ष हैं, झरने झर रहे हैं। और उन्होंने बताया पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रकृति साक्षात रूप में विराजमान है। ये श्रद्धालु जब देवालयों में पहुंचते हैं तो यहाँ इन्हें अपनी धार्मिक भावना के साकार दर्शन हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति के सहारे लोग यहाँ बार बार पहुंचने को आतुर हैं। आगे कवि कहता है कि उत्तराखंड में एक ज्योतिर्मठ स्थान है। ज्योतिर्मठ वही स्थान है जहां जगत गुरु शंकराचार्य जी ने निवास किया था। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ पर तप किया था और सहतूत वृक्ष के नीचे बैठकर तत्व ज्ञान के महाग्रंथ शंकर भाष्य की रचना की थी। यहां उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। किसको? जगत गुरु शंकराचार्य को। और कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि यानी सेठ गोविंददास जी कहते हैं कि इस ज्योतिर्मठ के निकट, क्या ज्योतिर्मठ के निकट वह गुफा है जिसमें शंकराचार्य जी निवास करते थे। इस गुफा के चारों ओर शंकराचार्य जी ने अखरोट, अमरूद, सेब, नाशपाती आदि फलों का बगीचा लगाया था। और उन्होंने क्या बताया कि ज्योतिर्मठ के निकट वह संस्कृत विद्यालय आज भी बना हुआ है जो शंकराचार्य जी के संकल्पों को दोहराता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ रहा है। अब कैसे जोड़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो पुजारी हैं उन्हें रावल कहते हैं। क्या कहते हैं? रावल। एक प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड के पुजारियों को क्या कहते हैं? रावल कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो रावल पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल से आते हैं।
सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं कि केदारनाथ के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? केदारनाथ के पुजारी हैं। वह आते हैं, कहां से आते हैं? कर्नाटक से। कहां से आते हैं? कर्नाटक से। और जो बद्रीनाथ के पुजारी हैं वो आते हैं केरल से। उन्होंने कहा कि जैसी पद्धति, जैसे नियम उन्होंने बनाए हैं उन्हीं नियमों में पूजा होती है उत्तर भारत में, उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में। तो ये क्या है? ये हमारी एकता अखंडता का ही परिणाम है कि दक्षिण के पुजारी और पूजा कर रहे हैं उत्तर में। जैसे नियम उन्होंने बताए उन्हीं नियमों पूजा कहाँ हो रही है? उत्तर भारत में। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव तपोवनों में रहकर भारतीय एकता पर चिंतन किया है। एकता अखंडता पर क्या किया? चिंतन किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य साक्षात विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड भारत का एक संपूर्ण राज्य है। इसके सामने तो कश्मीर और स्विट्जरलैंड की यात्रा भी फीकी पड़ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? उत्तराखंड की यात्रा का सारांश पढ़ा। अब यहां से बनते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आ जाए कि दो गौण गद्य विधाओं के नाम लिखो। सहायक वचन की विधाओं के नाम लिख दो। पहला पाठ यात्रा वृतांत है, दूसरा पाठ रेखा चित्र है, तीसरा पाठ संस्मरण है, चौथा पाठ आत्मकथा है। अब हम सभी को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आ जाए कि यात्रा वृतांत किस गद्य विधा को कहा जाता है? तो उत्तर क्या लिखोगे? जब कोई यात्री या साहित्यकार अपने मार्ग में मिलने वाले व्यक्ति, वस्तु या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इतना सूक्ष्म और सजीव करता है कि पाठक का उसमें एकाकार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत कहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाए कि दो यात्रा वृतांतों के नाम लिखो। तो क्या लिखोगे? उत्तराखंड की यात्रा सेठ गोविंद दास का यात्रा वृतांत है, हरिद्वार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृतांत है। अब एक प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड में हिंदुओं के कौन से 4 तीर्थ स्थल आते हैं जो कौन सी 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यहां से प्रश्न आ जाता है 3 नंबर का। तो क्या लिखोगे? उत्तराखंड में हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थल आते हैं जो 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। उनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 केदारनाथ। नदी का नाम आप 3 कॉलम बना लेना। पहले में लिखना तीर्थ स्थल का नाम, दूसरा नदी का नाम, तीसरा पानी का रंग। तो पहला आपने क्या लिखा? केदारनाथ। नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। पानी का रंग क्या है? हरा। दूसरा लिखा आपने बद्रीनाथ। नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। पानी का रंग कैसा है? नीला। तीसरा लिखा यमुनोत्री। नदी का नाम क्या है? यमुना। पानी का रंग कैसा है? श्याम। चौथा लिखा गंगोत्री। नदी का नाम है गंगा। पानी का रंग है श्वेत। अब एक प्रश्न आ जाए कि किस नदी का पानी नीला है? तो बद्रीनाथ किसके तट पर है? अलकनंदा के। इसका पानी कैसा है? नीला। किसका पानी हरा है? मंदाकिनी का। किसका पानी श्याम है? यमुना का। वैसे यमुना में तो कृष्ण रहते ही थे, तो श्याम रंग के थे कृष्ण, तो यमुना का पानी कैसा हो गया? श्याम। गंगा का पानी श्वेत है। श्वेत रंग शंकर जी को पसंद है। शंकर जी का वाहन नंदी श्वेत है। शंकर जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ श्वेत पहाड़ है। चंद्रमा की चांदनी श्वेत है जो उनके शिखर पर है, तो गंगा का जल भी श्वेत है। अब एक प्रश्न आ जाए कि ज्योतिर्मठ क्या है? इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो ज्योतिर्मठ वह स्थान है जहां जगत गुरु शंकराचार्य जी को सहतूत के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्योति के दर्शन हुए थे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ के निकट हुए गुफा है जिसमें शंकराचार्य जी निवास करते थे। गुफा के चारों ओर उन्होंने अखरोट, सेब, नाशपाती, अमरूद आदि फलों का बगीचा भी लगाया था। अगला प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड की यात्रा शारीरिक कष्ट देने के बावजूद भी किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति कराती है? अथवा उत्तराखंड की यात्रा शारीरिक कष्ट देने के बाद भी आनंदित या मनमोहक क्यों है?
तो उत्तर क्या लिखोगे? उत्तराखंड की यात्रा शारीरिक कष्ट देने के बाद भी मानसिक आनंद की प्राप्ति कराती है। यहाँ देव स्थानों पर या यहाँ देवालयों में धार्मिक भावना के या धार्मिक आस्था के साक्षात दर्शन होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के सहारे यहाँ लोग बार बार पहुंचने को आतुर हैं। अगला प्रश्न आ जाए कि रावण किसे कहते हैं? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को रावण कहते हैं। तो हमने ये क्या पढ़ा? उत्तराखंड की यात्रा। तो हमने यात्रा वृतांत भी पढ़ा, साथ में क्या पढ़ा? उसका नॉलेज भी पढ़ा, हमने व्याकरण भी पढ़ा और पाठ भी पढ़ा। इस पाठ से दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला कि उत्तराखंड में हिंदुओं के कौन से 4 तीर्थ स्थल आते हैं? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नदियों का नाम और पानी का रंग। दूसरा आता है उत्तराखंड की यात्रा शारीरिक कष्ट देने के बाद भी किस प्रकार के आनंद की प्राप्ति कराती है। तो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए। अब आए व्याकरण से, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जिससे क्या होगा? आप पर लगातार वीडियो आते रहेंगे। मैं सीपी राठौर आपको इस चैनल पर गद्य भी पढ़ाऊंगा, पद्य भी पढ़ाऊंगा, व्याकरण भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। वह पढ़ाऊंगा जो 100 नंबर का बोर्ड में आएगा। और आप क्या लेके आओगे? 100 नंबर ही लेकर आओगे। कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक पार्ट से चल रहा है पूरा क्रम अब, इसलिए क्या करो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या दे दूंगा? पीडीएफ भी दे दूंगा प्रश्नोत्तरों की। प्रश्नोत्तर आप कहां से पढ़ लो? उस पीडीएफ से पढ़ लो।